हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 2 नवंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस सीरीज को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2 नवंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उससे पहले दोस्तों हम आज का मोटिवेशनल क्यूट देखेंगे जो आप लोगों के लिए है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। अगर तुम्हें किसी चीज़ का बदला लेना है दोस्तों, अगर तुम्हें किसी चीज़ का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि मेरी मानो इससे बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए आप अपने आप से बदला लो और आप सफल बन जाओ। इससे आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक आप ज़रूर पहुंचेंगे। तब शुरू करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर। हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा योजना तैयार करेगा। यह जो आप भारत के नक्शे में रेड स्पॉट देख रहे हैं, यह उड़ीसा राज्य की स्थिति दर्शाता है। धीरे धीरे सभी राज्य आपको इसी तरह से याद हो जाएंगे दोस्तों। अब जानते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। स्थापना दिवस 1 अप्रैल। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। यह क्वेश्चन सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे नोट करते जाएं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। यह जो आप भारत के नक्शे में येलो स्पॉट देख रहे हैं, यह महाराष्ट्र राज्य की स्थिति दर्शाता है दोस्तों। अब जानते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। स्थापना दिवस 1 मई। यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ की कैपिटल मुंबई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा बन गए हैं। यह जो आप इमेज देख रहे हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा हैं। यह क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में ज़रूर पूछा जाएगा दोस्तों। आने वाली जितने भी परीक्षाएं हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नज़र डालते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता शहर में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण की स्थापना का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। यह जो आप भारत के नक्शे में रेड स्पॉट देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल राज्य है। अब जानते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल एल गणेशन और यहाँ की कैपिटल कोलकाता है दोस्तों। अब नज़र डालते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुरी। पुरी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहां दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों आपको बताना है पुरी किस राज्य के अंतर्गत आता है, वहां की राजधानी, राज्यपाल और वहां के मुख्यमंत्री आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप यह सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसका जवाब आप डेफिनेटली बन जाएगा। अब चलिए नज़र डालते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। स्पेन ने कोलंबिया को हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को जीत लिया है। अब आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। स्पेन के बारे में। स्पेन का कुल क्षेत्रफल 5,04,030 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पश्चिमी यूरोप से इसे यूरोपीय संघ में फ्रांस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। स्पेन एक संवैधानिक राजशाही के तहत एक संसदीय सरकार के रूप में गठित लोकतंत्र है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगला प्रश्न। कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। अब जानते हैं गुजरात राज्य के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। और नज़र डालते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यह सभी प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका देश ने
अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अब जानते हैं अमेरिका देश के बारे में। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। यहाँ की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा यहाँ की डॉलर है। अब चलिए नज़र डालते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अमेरिका देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। भारतीय एयरफोर्स ने किस देश के साथ युद्धाभ्यास गरुड़ को शुरू किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। भारतीय एयरफोर्स फ्रांस देश के साथ युद्धाभ्यास गरुड़ को शुरू किया गया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। भारत और फ्रांस के बीच एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ को प्रारंभ किया गया है, जो राजस्थान के जोधपुर सूर्यनगरी में शुरू किया गया है। अब चलिए नज़र डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस कंपनी को हाल ही में देश की सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीपीसीएल। बीपीसीएल को हाल ही में देश की सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। अब नज़र डालते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में एलन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 44 बिलियन डॉलर। 44 बिलियन डॉलर में एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं। अभी अभी ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा राज्य 2022 में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा। इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप यह सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे पाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।